Subscribe and press the bell icon to never miss another video of Bhakti Charu Swami. हरे कृष्णा। तुम सब कैसे हो? मतलब सब हरि बोल में हो? तो हरे कृष्ण महामंत्र जप ठीक से हो रहा है? हाँ। 16 माला कौन कौन कर रहे हैं? वेरी गुड। हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपना चाहिए? क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का कर्तव्य है धर्म के मार्ग पर रहना। धर्म के मार्ग पर रहने से हम भगवान के पास जा सकते हैं। वैसे धर्म के विधि 4 युग में 4 प्रकार के होते हैं। सत्ययुग में धर्म आचरण कैसे होता है? कौन जानते हो? हाथ उठाओ। सत्ययुग में केवल 1-2 हाथ उठ रहा है, बाकी सब कैसे हो? सत्ययुग में कैसे होता है? हाँ, सब ओके ओके। ध्यान। हाँ, कृते जद ध्यायते विष्णु। सत्ययुग में धर्म का अनुष्ठान भगवान के ध्यान के माध्यम होता है। समझे? याद रहेगा? ओके। और त्रेता युग का धर्म का आचरण कैसे होता है? कौन बताएगा? माता जी अब बताइए। हाँ, यज्ञ के माध्यम। बहुत अच्छा। सो दिस साइड गॉट 2 पॉइंट्स। द्वापर युग में धर्म का अनुशीलन कैसे होता है? अभयचरण, परिचर्या, मंदिर में भगवान के पूजन के माध्यम। और कली युग में धर्म का अनुष्ठान कैसा हो रहा होता है? कली युग में हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कली युग में धर्म अनुष्ठान केवल भगवान के नाम के कीर्तन के माध्यम होता है। हरे नाम हरे नामैव केवलम। और इसके अलावा कली युग में और कोई नास्ति एव नहीं है। नास्ति एव, फिर से बता रहे हैं, नहीं है। नास्ति एव। 3 सत्य हो रहा है, तीसरी कसम। तो ये है कली युग का स्थिति। हम कौन युग में हैं? कली युग में हैं। तो कली युग की स्थिति कैसी है? कलिर दोषे निधे राजन। कलियुग एक दोष या पाप के सागर है। कलियुग में सब पाप के सागर में डूबे हुए हैं। पाप क्या है? पाप की 4 पैर क्या है? अगर पाप एक जानवर है तो एक जानवर कितने पैर पर खड़े होते हैं? 4। और कली का उस 4 पैर हैं। मांसाहार,
नशा, अवैध संग और जुआ, पाशा इत्यादि। तो इसका प्रभाव कैसा है आजकल के जमाने में? जो कुछ पहले भी शाकाहारी थे वो आज मांसाहारी बन रहा है सब। और नशा सब, ये एक इतना समस्या हो गया है। मैं कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि नशा का प्रभाव इस भारत में नौजवानों में, स्टूडेंट्सों में कैसे बढ़ रहा है। और नशा करने से क्या होता है? नशा करने से दिमाग सीधा होता है या टेढ़ा होता है? केवल टेढ़ा ही नहीं, बिल्कुल खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो बच्चे लोग हैं वो स्कूल कॉलेज में ही नशा शुरू करता है। और आजकल का स्थिति ऐसा है कि अमेरिका में नशा, एक नशा जो है गंजा और चरस, इलीगलाइज्ड हो गया है। कोई भी गंजा पी सकते हैं, दुकान में गंजा, बहुत बड़ा बस बिजनेस बन रहा है आज। सब गंजा बिकना शुरू किया, गंजा पैदा करना शुरू किया। सब्जी नहीं उपज रहे हैं, गंजा उपज रहे हैं, क्योंकि पैसा ज्यादा है उसमें। ये खतरनाक स्थिति है। ये अवैध संग, वेश्यावृत्ति बढ़ रहा है हर जगह। इंटरनेट के माध्यम ये इसका प्रभाव बढ़ रहा है। और जुआ वगैरह खेलना। अमेरिका में एक दो शहर हैं वो जो केवल ये गैम्बलिंग के लिए है। लास वेगस, रेनो, सब वहाँ जाते हैं जुआ खेलने के लिए। जगह जगह से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं वहाँ खेलने के लिए। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि कलियुग की प्रभाव कितना बढ़ रहा है। कलियुग है अधर्म के युग। भगवान आकर क्या करते हैं? भगवान आकर धर्म को संस्थापन करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और कली क्या कर रहा है? कली है अधर्म बंधु, अधर्म को स्थापन कर रहा है इस जगत में। इतना खतरनाक स्थिति है। लेकिन यद्यपि ये इस कलियुग का स्थिति बहुत ही खराब है, लेकिन कलियुग का एक महान गुण है। अस्ति ही एक महान गुण, और वो है कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परं ब्रजेत। केवल भगवान के नाम कीर्तन करने से हम ये भौतिक जगत के जो खतरनाक बंधन है, स्थिति है, उससे मुक्त होकर हम भगवान के पास जा सकते हैं, केवल हरे नाम करने से। बाकी जो धर्म के जो अनुशीलन है बहुत ही कठिन है। जैसे सत्ययुग, तपस्या बहुत कठिन है। मतलब ध्यान हजारों साल लग जाता है परफेक्शन के लिए, और तो भी नहीं मिलता है, गिर जाते हैं लोग। सत्ययुग में लोग इतना पवित्र थे,
पाप उनमें नहीं था, इसलिए ध्यान के माध्यम उन्होंने भगवान को प्राप्त हो सकते थे। लेकिन त्रेता युग में उनका जो स्थिति उतना पवित्र नहीं रह गया, थोड़ा सा इम्प्योरिटीज आ गया है, 1/4 इम्प्योरिटीज। तो वो लोग ध्यान के लायक नहीं रह गए, इसलिए उस समय का स्थिति और भी सरल हो गया। यज्ञ, ध्यान से सहज है ये स्थिति, लेकिन ये भी बहुत कठिन है। लेकिन उस समय के आदमी लोग कर सकते थे, यज्ञ के माध्यम भगवान को प्राप्त हो सकते थे। बल्कि द्वापर युग में स्थिति और भी खराब हो गया। त्रेता में 1/4 गया, द्वापर में आधा चला गया, 50% गॉन। तो इसलिए उनके लिए जो तरीका धर्म के अनुशीलन या भगवान की कृपा प्राप्ति के जो तरीका, वो और भी सहज हो गया। वो है पूजन, मंदिर में भगवान को पूजन, परिचर्यायाम। और कलियुग में, कलियुग का स्थिति कैसा? 75% गॉन, 3/4 of impurity, 3/4 of purity is gone. That means became 3/4 impure. और भी impure होने लगा, मतलब 100% चला गया। तो इसलिए कलियुग का जो धर्म के अनुशीलन है वो बहुत ही सरल हो गया है, और वो है कलौ तद हरि कीर्तना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है कलियुग का तरीका। इति षोडश का नाम कलिकल्मष नाशनम। भगवान का कितना नाम आया इसमें? 16। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16। इति षोडश का नाम, ये 16 नाम जो है भगवान के कलिकल्मष नाशनम। ये कलियुग के जो कल्मष का मतलब क्या है? ये शब्दों के किसको पता है इस शब्द का मीनिंग? कल्मष। ओके चितहरी, हाँ, या इम्प्यूरिटीज, हाँ, कल्मष, कली कल्मष नाशनम। कलियुग का जो गंदगी है उसको साफ कर देते हैं। इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र नियमित रूप से कीर्तन करना, जप करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम बार बार पूछते हैं 16 माला हो रहा है। 16 माला का मतलब क्या है? 16 माला ही केवल जपना है? जपना 24 घंटा चाहिए, 24 घंटा। खाइते शुईते, खाते समय, सोते समय, हर समय जथा तथा नाम लाए, भगवान के नाम कीर्तन करते रहना। लेकिन ये तो हम लोगों के लिए अब संभव नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रभुपाद जी पहले बोले थे 64 राउंड्स, मतलब 1 लाख हरि नाम नहीं सका हम लोग। प्रभुपाद बोला ओके 32 राउंड्स, वो भी हम समर्थ नहीं थे करने को। तब प्रभुपाद बोला ओके 16 एंड बस, no less than that. So that's the lowest standard
कम से कम 16 माला होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 16 माला, 16 माला खत्म किया बस अब मैं फ्री हूं कुछ भी करने के लिए, नाउ आई कैन डू एनी नॉनसेंस। नहीं, कम से कम 16 और इससे भी अधिक अगर संभव है तो करते रहना। और बात यह है कि कम से हर समय ही भगवान के नाम को कीर्तन करना चाहिए, मतलब हर समय भगवान को याद करना चाहिए, हर समय भगवान के साथ युक्त रहना चाहिए। And I know that you all are doing that, so you all are very good boys and good girls. Hare Krishna. Thank you very much. So day after tomorrow is the Rath Yatra. So सब प्रतीक्षा कर रहे हो रथ यात्रा महोत्सव की, रथ यात्रा में योगदान करने के लिए सब तैयार हो? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।